नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। जैसा कि कल एक वीडियो के थ्रू आपको ये बताया गया था कि आज दिन में 12 बजे आपको जो यूपीएससी की तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क कराने के क्रम में आज आपकी 12 बजे पहली क्लास होगी। तो मैं आज आपकी पहली क्लास 12 बजे लेकर आ गया हूं और यकीन मानिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर, पटना और इंदौर, अन्य जो ऐसे शहर हैं जहां पर आप जाकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, पैसों की वजह से रिसोर्सेस आपके पास नहीं है, तो यकीन मानिए आपकी पूरी तैयारी ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क कराने वाले हैं हम और इसकी शुरुआत आज से कराई जा रही है। तो अभी तक अगर आपने मन बनाया है और जो बच्चे इससे पहले क्लासेस कर रहे थे वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये जो क्लासेस हैं वो निःशुल्क मिल रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी। और आज से मैं ये दावा करता हूं, अगर आज से आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ चलते हैं, तो यकीन मानिए ये जो सफर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का वो आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। और ये मानिए कि ये जो तैयारी है वो बिल्कुल हंसते खेलते आप ये सफर तय कर पाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप तैयार हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ओवरऑल कुछ स्ट्रक्चर आज, जैसा कि पहले बताया गया था कि क्लासेस आपकी आज शुरू हो रही है, दिन में 12 बजे से शुरू हो रही है, तो बिल्कुल जीरो से मैं आज शुरू करूंगा। और मैं बार बार कहता हूं, आपको टॉप पर ले जाने का काम हमारे माध्यम से होगा, एकदम शिखर पर आप यहां पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं अमूमन बच्चों से प्रश्न पूछता हूं, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, तो आज ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने एक रख रहा हूं। आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में उसमें अपनी जो राय है इस प्रश्न पर देना। केस स्टडी का प्रश्न है, उसके बाद मैं पूरा ब्रीफ आपको बताऊंगा कि पूरी तैयारी आपको कैसे किस हिसाब से कराई जाएगी, ठीक है। देखिए, सपोज दैट आप किसी जिले में पुलिस कप्तान हैं, ठीक है, और वहां पर ऐसी स्थिति आती है कि दो समुदाय हैं, मान लेते हैं कोई हिंदू पक्ष है और एक मुसलमान पक्ष है, इन दोनों में अगर कोई धार्मिक हिंसा हो जाती है, पनप जाती है, ठीक है, तो एज ए कलेक्टर आप उसको बैलेंस बनाने की कैसे कोशिश करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि जो दंगा भड़का है वो सुलझ जाए, आसानी से जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, ये इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आप, ठीक है। चलिए ये जरूर बताएं और जिसका भी आंसर सही होगा उसका आंसर पिन किया जाएगा कमेंट में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये सारा जो ओवरऑल खाका है, जो सारा सिलेबस है वो आपको निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर कराया जाएगा पूरी तैयारी, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं, एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि जो मैंने पूरा खाका तैयार किया है आपके लिए कि कैसे कैसे आपकी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, किस हिसाब से ये सिलेबस कवर कराया जाएगा। और जो मेन कंसर्न है बच्चों का कि भैया जो बच्चे 2025, आप बात समझिएगा, जो बच्चे यहां पर 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, 2026 एग्जाम को यूपीएससी के टारगेट कर रहे हैं, मतलब देना है आपको 2027 में, देना है आपको 2028, यानी 2030 तक आपको अगर एग्जाम देना है तो आज से हमारे ओनली यूपीएससी के साथ लग जाए और ये सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचाने, बिल्कुल सिलेक्शन तक की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर जो चीजें आपको बताई जाएंगी, जो रिसोर्सेस हमारे द्वारा दिए जाएंगे, जो स्टडी मटेरियल आपको दिए जाएंगे, जो बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपको दी जाएंगी निःशुल्क फ्री में, वो आप उसको आप ये सही से डाइजेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तैयारी बिल्कुल ईजी हो जाएगी, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो आप ज्यादा समय ना लेकर एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस ईयर एग्जामिनेशन को देना है, एक बार कमेंट में बताएं, और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही वो भी बताएं। अभी मैं क्लास को शुरुआत करता हूं, क्लास में एंटर करता हूं कि आपको क्या क्या किस सब्जेक्ट की क्लास यहां पर कराई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस को देख लेते हैं, एक बार यूपीएससी के नेचर को देख लेते हैं कि यूपीएससी कैसे कैसे कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है,
ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए और हम किस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। और जिस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, जो मेन कंसर्न है आपका, जो आपका स्टडी मटेरियल को, वो आपको आज से ही कैसे मिलना शुरू हो जाएगा, जो बुक्स हैं वो कैसे आपको मिलनी, आज ही आप एक्सेस कर पाएंगे, वो सारा कुछ मैं यहां पर शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको क्या करता हूं, यहां पर शुरुआत करता हूं यूपीएससी के सिलेबस से, कि जो नेचर से एग्जामिनेशन का जो स्टेजेस है यूपीएससी के, कितने पार्ट में यूपीएससी अपने एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो देखते हैं। देखिए सभी को मालूम है, बेसिक बेसिक बातें हैं भैया, कि कोई नई बात नहीं है कि यूपीएससी ये है भैया, 3 स्टेज में अपना एग्जामिनेशन क्या है, कंडक्ट कराता है। तो पहला क्या है भैया, प्रीलिम्स हो गया, दूसरा क्या है भैया, एक मिनट, मेंस हो गया, और तीसरा वही अपना क्या है, इंटरव्यू वाला मामला है ना, इंटरव्यू वाला मामला है। तो ये जो मेंस वाला ये मामला है, ये मेंस का जो सिलेबस है, ये मानकर चलिए कि एक समंदर है, ये एक समंदर है। और ये जो मेंस का सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं, तो इसी में ये जो प्री वाला मामला है ना, प्रीलिम्स इसी में आ जाता है। मतलब अगर ये मेंस के सिलेबस को आपने कवर कर लिया, तो प्री अपने आप तैयार हो जाता है, अपने आप प्रिपेयर कर लेते हो उसके लिए, अपने आप उसकी अलग से ज्यादा कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा कुछ पार्ट होता है, वो अभी मैं बताऊंगा। जैसे हम जिस सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं, उसके प्री के सिलेबस को अलग कर देंगे, मेंस के सिलेबस को अलग कर देंगे, और मेंस के सिलेबस को मतलब क्या टॉपिक है जो मेंस में पूछा जाता है, क्या अलग टॉपिक जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, वो थोड़ा अलग करके हम प्रॉपर सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, आज हम लोग किस सब्जेक्ट से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए यूपी, एक बार मैं बता दूं कि यूपीएससी में 4 जीएस के पेपर पूछे जाते हैं ना, जीएस पेपर 1 है ना, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। तो 4 जीएस के पेपर होते हैं यूपीएससी में, और 4 जीएस के जो पेपर होते हैं, जिसमें जीएस का पहला पेपर होता है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं जीएस पेपर 1 में। पहले क्या भैया, हिस्ट्री आती है ना, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, सोसाइटी आती है ना, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले भैया हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं। और हिस्ट्री में भी कहां से शुरुआत करने जा रहे हैं, विश्व के इतिहास से शुरुआत करने जा रहे हैं। कहां से, विश्व का इतिहास जो है, विश्व का इतिहास, बिल्कुल आसान शब्दों में वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री यहां से शुरू करेंगे। एकदम यकीन मानिए कि मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको आज से एकदम एक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, तोड़ तोड़ के। जिन बच्चों ने पॉलिटी की क्लासेस करी है मेरी, उन्हें पूरा भरोसा होगा, बिल्कुल तोड़ के समझाऊंगा, एकदम दिमाग में घुसाने वाला मामला है कि एकदम आप एंटर कर जाए चीजें, ठीक है। तो यहां पर विश्व के इतिहास से यहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, शुरुआत होने जा रही है। मेन कंसर्न अभी मैं शुरुआत इसकी करता हूं, लेकिन मेन जो कंसर्न है वो ये है कि आपका, कि ये जो क्लासेस है वो तो हर जगह थोड़ी बहुत करा दी जाती है, 15 मिनट की, 20 मिनट की, आपको हर जगह क्लासेस मिल जाती है फ्री के मामले। कई लोग कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन फ्री वाला मामला कुछ होता नहीं। लेकिन ओनली यूपीएससी पूरे कई सालों से, पिछले 6 से 7 सालों से पूरा यहां पर तत्पर है, डेडिकेटेड आपके लिए है, और पूरा जो रिसोर्सेस है, जो क्लासेस है, वो बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराता है। और तो भैया ये जो विश्व का इतिहास जो क्लासेस आपकी चलेंगी अभी, जैसे विश्व का इतिहास यहां पर क्लासेस हो रही हैं आपकी, और जो फर्दर और क्लासेस होंगी, उनका जो रिसोर्सेस है वो आपको कहां मिलेगा। देखिए ये जो रिसोर्सेस है, जो बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, वो आपको हमारी वेबसाइट पर यहां पर मिलेगा। देखिए ओनली यूपीएससी पिछले 2 से 3 महीने में लगातार अपनी जो वेबसाइट है उस पर काम कर रहा था, आप बच्चों के लिए, ताकि जो स्टडी मटेरियल है, जो पीडीएफ है, जो आपकी बुक्स है, वो आपको फ्री में हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। तो आपको जैसे विश्व का इतिहास हो गया, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी, और जो फर्दर क्लासेस चलेंगी, उसका जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक्स है, वो आप फ्री में एक्सेस आज से ही कर पाएंगे। कहां कर पाएंगे, मैं इसकी जानकारी आपको दे देता हूं। हमारी जो वेबसाइट है, एक बार आप नोट करें, मैं अभी क्रोम पर ले जाकर सीधा आपको दिखा भी दूंगा पीछे कि कैसे, www.ज्ञान फ्रॉम होम, क्या लिखना भैया, GYANFROM फ्रॉम HOME home.com, क्या लिखना है, www.gyanfromhome.com, ये हमारी वेबसाइट है। इस पर आपको पूरा जो स्टडी मटेरियल है, जो आपको ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिलेगा, ठीक है। जो आपका यूपीएससी का पूरा सिलेबस है वो भी कहां मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पर यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, लेकर चलता हूं आपको क्रोम पर, और कैसे हमारी वेबसाइट को आप एक्सेस कर पाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। आज से ही आपको जो मटेरियल है सारा कुछ, ये कुछ हमारी वेबसाइट है,
देखिए ये हमारी कुछ वेबसाइट है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल पर यहां पर क्या करना है, ये दिख रहा है www.gyanfromhome.com। ये आप सीधा यहां पर क्या करेंगे, क्रोम पर आप जाएंगे अगर, और आप लिखते हैं, अगर यहां पर मैं लिखते हैं आप www.gyan GYANFROMHOME, ये क्या हो गया, ज्ञान फ्रॉम होम, डॉट लगाएंगे और COM। आप सीधा क्या अपने मोबाइल के क्रोम पर जाइए, गूगल पर जाइए, सिर्फ यही सर्च कर दीजिए। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सर्च जैसे ही आप करेंगे आपको हमारी वेबसाइट यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर क्या है, जो क्लासेस आपकी जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की आज शुरुआत हो रही है, जो बुक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, जो PDF है सिलेबस का, वो ओवरऑल आपको सारा कुछ खाका यहां पर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी छात्रों की आयु गणना पर विवाद, जो अभी लेटेस्ट आपको जानकारी यूपीएससी से रिलेटेड है, वो भी आपको यहां मिलती रहेगी। सिर्फ सिलेबस और आपको ये सारी चीजें सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ अपडेट आया, कोई फॉर्म आया, सब कुछ आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत की आयु गणना, जैसे अभी मामला चल रहा था किसका भैया, 1 अगस्त जो तारीख है एज लिमिट की यूपीएससी एग्जाम में बच्चों की, वो कहा जा रहा है 1 जनवरी कर दो, एज लिमिट को थोड़ा सा आप ये कहो कि बाउंड्री को थोड़ा सा आप इधर उधर करो। तो ये भी सारा कुछ आप देख पाओगे यहां पर है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसके स्क्रॉल करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। देखिए यहां पर क्या है, जैसे आंसर राइटिंग कैसे करनी है, यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे बच्चों का डेलीमा होता है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास आज शुरू होने जा रही है, तो यहां पर क्या है, मेन पॉइंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि जितना ज्यादा लिखोगे सिलेक्शन की संभावना उतनी अधिक हो जाती है ना, होता है ना। तो मेंस का जो आंसर है वो कैसे लिखा जाना है, बच्चों में डेलीमा होता है, टॉपर्स कॉपी तो आप बहुत जगह देखते होंगे। और यहां पर क्या है, आपको डेलीमा होता है शुरुआत कहां से करें, क्या लिखे क्या छोड़े। तो आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पर बिल्कुल बारीकी से, जैसे रणनीति क्या होनी चाहिए सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन में उत्तर लिखने की, आंसर राइटिंग की जो रणनीति है, और मूल बातें क्या है, करो या ना करो, मतलब क्या करना है आंसर लिखते समय और क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बारीकी से आप जाइए यहां पर वेबसाइट पर। अब देखिए बिल्कुल बारीकी से यहां पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। किसी प्रश्न का उत्तर सोचने से पहले उसे पूरी तरह से सही ढंग से समझ ले। कागज पर कुछ भी लिखने से पहले उत्तर की बुनियादी मानसिक रूपरेखा को तैयार कर ले। मतलब ऐसा ही नहीं कि आप शुरू कर दे सीधा सीधा। तो ये सब क्या है, ये बेसिक जो बातें हैं, बिल्कुल बिल्कुल ब्रीफ, बिल्कुल आसान शब्दों में आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि हाँ उत्तर कैसे लिखना है। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं साइड का, कि यहां पर इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप ये देख पाएंगे। बाकी मैं थोड़ा सा अभी बैक आता हूं, और देखिए यहां पर जो डिजिटल अरेस्ट है, और आखिर यूपीएससी ही क्यों, आपने अगर यूपीएससी को चुना है तो यूपीएससी क्यों, और यूपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, कई बार बच्चे लगातार कहते हैं किताबें कौन सी पढ़नी है, ये सारी लिस्ट आपको यहां देखने को मिलेगी। मैं एक बार क्लिक करके बताता हूं, बच्चों का जो डेलीमा है वो खत्म हो जाएगा। ये सारी बुक लिस्ट और बुक आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। मैं क्लिक किया, यहां यूपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं, सारा यहां पर क्या है, सारी लिस्ट भी है, और इसकी PDF भी आपको यहां से आप एक्सेस कर पाएंगे, आप मिल पाएगा आपको यहां सारे टॉपर्स की जो कॉपी है, जो यूपीएससी के टॉपर लिखते हैं, वो सारा कुछ आप सीधा एक क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया, ये जाइए और ये gyanfromhome.com, ये आपको दिख रहा है www.gyanfromhome.com, इस पर आप सर्च करिए। आपको ये क्या है, पूरा जो खाका है, पूरा जो क्लास अभी कराई जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री की, उससे रिलेटेड भी मटेरियल मिल जाएगा। अभी जब मैं शुरू कर रहा हूं बताऊंगा कि कहां आपको किस हिसाब से वेबसाइट पर आज की क्लास जो होगी उसका जो मटेरियल है, बुक्स है, वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना लेकर मैं शुरू करता हूं। चलिए मैं बैक आ गया। अब इसकी शुरुआत मैं करता हूं थोड़ा सा अच्छा, क्लास कैसी लग रही है एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, एक बार बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, विश्व के इतिहास से, वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं और हिस्ट्री में कितने सब्जेक्ट होते हैं, और हम लोग विश्व के इतिहास से ही क्यों शुरू कर रहे हैं ये भी हम लोग देखते हैं। तो हिस्ट्री क्या है पूरा एक बार खाका समझते हैं कि क्या है, कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है, कैसे कैसे सारा स्ट्रक्चर हम लोगों को एक बार में डाइजेस्ट करना है। तो ये सारा कुछ ओवरव्यू एक बार देखते हैं। देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, इतिहास की अगर हम बात कर रहे हैं,
यहां पर इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हम यहां इसकी बात करें तो प्रीलिम्स के पॉइंट है, दो है ना भैया, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, मेंस, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स में यहां पर क्या है, क्या क्या इतिहास में पूछा जाता है, प्रीलिम्स एग्जाम में इतिहास में क्या क्या पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए प्रीलिम्स में इतिहास में पूछा जाता है आधुनिक भारत का जो इतिहास है, बात को समझिएगा, क्या पूछा जाता है सबसे पहले, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। ये जो मॉडर्न इंडिया है वो यहां पर प्रीलिम्स में पूछी जाती है। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या प्रीलिम्स में पूछा जाता है और क्या मेंस में पूछा जाता है, तो मैं क्लियर सबसे पहले कर रहा हूं, सिलेबस को एक बार बारीकी से आपको बता रहा हूं और बारीकी से बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब अपन लोगों को क्या क्या यहां पर कवर करेंगे पूरे, और ये मानिए कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, हार्डली 12 से 15 दिन में पूरी ये वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग खत्म कर देंगे। बहुत ज्यादा एकदम फिंगर पर होगी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। जो लोग क्लासेस करते हैं पॉलिटी की उन्हें पता होगा कि भैया मैं बहुत बारीकी से पढ़ाता हूं चीजों को, ठीक है। तो आधुनिक भारत का इतिहास, फिर इसमें क्या पूछा जाता है प्रीलिम्स में, भारतीय संस्कृति, ठीक है, इंडियन जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसके बारे में यहां पर हमें पढ़ना होता है। अभी घबराइएगा मत, बिल्कुल घबराइए, जो मैं लिख रहा हूं एक एक तोड़कर बताऊंगा। और क्या अपन लोगों को पढ़ना होता है, अपन लोग इसमें पढ़ेंगे भैया कि जो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या सब तो पढ़ लिया गया, क्या छोड़ा गया, तो भैया जो प्रीलिम्स है, बात समझिएगा, प्रीलिम्स में यहां पर आपका क्या है, जो विश्व का इतिहास है जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। विश्व का इतिहास ये सिर्फ मेंस में पूछा जाता है। विश्व का इतिहास क्या है, ये सिर्फ क्या है भैया, ये सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, ये सिर्फ यहां पूछा जाता है। विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है सिर्फ मेंस में पूछी जाती है, ठीक है। तो कान खोलकर सुन ले, अब प्रीलिम्स में जो है ना, ये जो सारी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा रही हैं, ये सारी चीजें एज इट इज क्या है, मेंस में पूछी जाती है। आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का, ये सारा कुछ क्या है, मेंस में भी पूछा जाता है। और प्लस मेंस में और क्या जुड़ जाता है, ये विश्व का इतिहास एक और जो सब्जेक्ट है वो मेंस में जुड़ जाता है। तो अब बात को समझिएगा, प्रीलिम्स और मेंस, हिस्ट्री में प्रीलिम्स और मेंस को कैसे अलग करते हैं, यही कि भैया प्रीलिम्स में क्या है, ये जो विश्व का इतिहास नहीं पूछा जाता है, जबकि मेंस में विश्व का इतिहास पूछा जाता है, ठीक है। और सब कुछ ये जो प्रीलिम्स वाला सब कुछ यहां पर पूछा जाता है। यही वजह है मैंने बोला कि अगर आपने जो मेंस की तैयारी है ना, पूरा बड़ा समंदर है मेंस, अगर इसकी पूरी तैयारी कर ली तो ये आराम से प्रीलिम्स अपने आप तैयारी इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या भैया, यहां पर हम लोग यहां पर बारीकी से इसकी शुरुआत करेंगे, विश्व के इतिहास से शुरुआत करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से। मेंस का पोर्शन है, मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका मेंस रेडी है तो यकीन मानिए एक बार प्रीलिम्स हुआ तो मेंस आपका रुकेगा नहीं, और स्मार्ट स्टडी के थ्रू आप इस एग्जामिनेशन को, मेंस को इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, विश्व के इतिहास से शुरुआत करेंगे। कान खोलकर ये रख ले कि भैया मेंस में क्या है भैया, विश्व का इतिहास पूछा जाता है, प्रीलिम्स में ये नहीं पूछा जाता। क्लियर हो गई बातें, एक बार क्लियर हो गई, समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, विश्व का जो इतिहास है उससे शुरू करते हैं, विश्व का इतिहास। अब देखते हैं कि क्या क्या अपन लोगों को विश्व इतिहास में पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहां पर सबसे पहले जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, और जो सिलेबस है यूपीएससी का उसी ऑफिशियल सिलेबस को तोड़कर अपने शब्दों में आपको बताऊंगा, ठीक है। होता क्या है, यूपीएससी क्या करता है, सीधा सीधा एक लाइन में सिर्फ लिख दिया, क्या लिख दिया है कि भैया 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की जो घटनाएं घटी विश्व में वो पढ़ना है, ऐसा वैसा पढ़ना है। तो यूपीएससी करता क्या है पता है, यूपीएससी सीधा सीधा तोड़कर चीजें आपको नहीं बताता, मोटा मोटा आपको बता दिया कि भैया ये आपको पढ़ना है, इस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहां पर, हम लोग यहां पर चीजें एकदम बारीकी से तोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहां पर क्या, विश्व के इतिहास से शुरुआत करते हैं।
देखते हैं इजी लैंग्वेज में कि क्या अपन लोगों को पढ़ना है। वो यूपीएससी वाला नहीं, वो यूपीएससी वाला मामला तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो वेबसाइट पर दिया हुआ है वो चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। इसको तोड़कर भी पूरा सिलेबस जो है वो हमारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप वहां पर एक्सेस कर पाएंगे, www.gyanfromhome.com। आप वेबसाइट पर जाएं, आपको मिल जाएगा। अभी मैं पीडीएफ आपको बताऊंगा, वो जो पीडीएफ है मैं दिखाऊंगा आपको बैकग्राउंड में, वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है। तुरंत आपको अभी अपलोड हो चुकी है, मिल जाएगी, ठीक है। अब विश्व का इतिहास लिखते हैं हम, क्या भैया, यहां पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, विश्व का इतिहास, सॉरी विश्व इतिहास आप कह सकते हो। विश्व के इतिहास में, विश्व इतिहास में 18वीं सदी, ठीक है, एवं उसके बाद की घटनाएं, उसके बाद की घटनाएं, बात को समझिएगा। जो देखिए इंडिया में तो घटनाएं घट रही थी 1857, 1880, यहां पर इंडिया में तो हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ इंडिया का मामला तो था नहीं, विश्व में भी कुछ चीजें चल रही थी ना। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ इंडिया ही है, ऐसा ही है पूरा देश जो है वो कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिया ही है। विश्व में भी घटनाएं घट रही थी, आज अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, तो ये क्या है भैया, यहां पर भी घटनाएं घट रही थी। ये जो अमेरिका के लोग हो गए हैं, चाइना के लोग हो गए हैं, ये लोग क्या है भैया, इटली के ये लोग भी अपनी क्या भैया, ऐसा थोड़ी ना कि हम सिर्फ हम ही इस गुलाम थे, हम ही यहां पर हमें ही आजादी मिली है, बल्कि क्या है भैया, अमेरिका भी कहीं ना कहीं गुलाम था भैया, और क्या है, चाइना भी। तो ये इन लोगों को भी आजादी मिली, इन लोगों को भी क्या हुआ, आजादी मिली। तो सिर्फ भारत ही नहीं था, बल्कि क्या है भैया, यहां पर जो और अन्य देश थे विश्व के, वो भी कहीं ना कहीं गुलाम थे। वहां पर क्या चल रहा था, जो भारत में तो जैसे आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय विश्व में क्या चल रहा था वो हमें देखना। विश्व इतिहास में 18वीं सदी एवं उसके बाद की जो घटनाएं घट रही थी वो हमें पढ़ना है। क्लियर हो गया मामला। तो आप देखिए, अब इसमें हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, क्या क्या टॉपिक है ये सारा कुछ हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार अपनी जो हमारी ओनली यूपीएससी द्वारा यहां पर जो सिलेबस को डिकोड किया गया इजी लैंग्वेज, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, तो विश्व का जो इतिहास है, अब देख सकते हैं आप यहां पर विश्व का जो इतिहास है, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे द्वारा ये बनाया गया। यहां पर ब्रीफ में डिस्कस किया गया, अभी मैं लिखकर भी आपको समझाऊंगा। जैसे आधुनिक युग की शुरुआत, यहां पर आधुनिक युग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे सामंती व्यवस्था का विघटन हुआ, पुनः जागरण कैसे हुआ, मानवतावाद कैसे आया, कला और वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान कैसे था, सुधार कैसे हुआ, मतलब एक एक टॉपिक, बात को समझिएगा। फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, आप देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और अमेरिका राज्य का जो उदय हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, रूसी क्रांति। मतलब कहने का यह है कि यहां पर जो हमारे द्वारा जो तैयार किया गया है ये पूरा पीडीएफ, यहां पे क्या है, यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी ये कहता है कि भैया सपोज दैट आपको अगर जयपुर से दिल्ली आना हो, तो आप क्या करोगे, यहां पर यूपीएससी कहता है जयपुर से आपने ट्रेन पकड़ी और सीधा दिल्ली पहुंच गए। बीच में ये नहीं बताता यूपीएससी कि इनमें छोटे छोटे स्टेशन भी पड़ते हैं, है ना। ये छोटे छोटे स्टेशन यानी छोटे छोटे जो टॉपिक हैं बीच के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो सिर्फ कहता है भैया जयपुर से दिल्ली तो आपने यहाँ ट्रेन पकड़ी हुआ है, मतलब मोटा मोटा आपको बताता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया ये जो छोटे छोटे हॉल्ट्स हैं, छोटे छोटे स्टेशन हैं, उनके बारे में जानकारी एकदम ब्रीफ, ताकि कुछ भी पूछे एकदम यहां पर डिस्कस करें। तो भैया ये जो पीडीएफ है वो इसीलिए बनाई गई है आपके लिए। यूपीएससी जो अपने एंड से जो सिलेबस प्रोवाइड करता है वो एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा टू द पॉइंट नहीं रहता है, एक मोटे मोटे में आपको एक अंदाजा दिलाने की कोशिश करते हैं वो। लेकिन यहां पर आपको ये जो पीडीएफ है वो, इस पीडीएफ में आपको पूरा ब्रीफ में डिस्कशन किया गया। अब ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारी वेबसाइट www.gyanfromhome.com पर यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ज्ञान फ्रॉम होम पर ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन अब इसके अलावा मैं ब्रीफ में लिख कर आपको समझाता हूं कि हमें किस हिसाब से क्या स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। इसको बैक लेता हूं और यहां पे मैं शुरू करता हूं। हम लोग यहां पर थे, विश्व का इतिहास, यहां पर देखिए क्लासेस कैसी लग रही है, ये जो पहली क्लास है आप कैसी लग रही है, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, एक बार बताएं प्लीज। तो विश्व इतिहास में 18वीं सदी और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसे हमने देखना है, जो मैंने बताया।
अब ये मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको तब समझ में आएगी, अभी हमारी वेबसाइट पे ज्ञान फ्रॉम होम पर वहां पे अपलोड हो चुकी है, आप जाकर अभी जाएं, तुरंत जाए, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और अब ये जो है आपको कैसे कैसे पढ़ना है, वो जो पीडीएफ है वो कैसे समझ में आएगा, अभी मैं आपको जब बता दूंगा तो पीडीएफ बेसिकली आपको समझ में आ जाएगी, जो आप हमारी वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए शुरू करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना। अब जैसे विश्व का इतिहास जो है 18वीं सदी की जो घटनाएं हैं, क्या क्या घटनाएं घटी, उनमें शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, क्या क्या घटनाएं पढ़ने की जो शुरुआत है वो कैसे करेंगे। देखिए यहां पे हम लोग शुरू करेंगे, यहां पे क्या शुरू करेंगे, जो पृष्ठभूमि है, बात को समझिएगा, जो बैकग्राउंड है वो कैसे जानेंगे। पृष्ठभूमि क्या, बैकग्राउंड थोड़ा बनाएंगे। पृष्ठभूमि मतलब हमें क्या पढ़ना है, जैसे पुनः जागरण से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे भैया, शुरुआत पुनः जागरण से इसकी शुरुआत करेंगे। मतलब यहां पर इसका मतलब ये समझिए, अभी मैं ब्रीफ डिस्कस करूंगा जब क्लास शुरू होगी, ये आपको सिलेबस, मतलब जो मानव था, इंसान जो था, ह्यूमन जो था, वो सोया हुआ था, वो स्लीपिंग कंडीशंस में था, तो वो क्या हुआ, उसे जगा, वो क्या उसे जगाया गया, तो इसी को पुनः जागरण, एक मोटे मोटे तौर पे अभी मैं ब्रीफ डिस्कस करूंगा, तो आपको इजी लैंग्वेज में ये बताने, तो पुनः जागरण कैसे हुआ, और फिर क्या है, धर्म सुधार जो आंदोलन है, धर्म सुधार आंदोलन, मतलब ऐसे आंदोलन हुए जो धर्म में भी बहुत सी बुराइयां आ गई थी, उसको सुधारने के लिए कुछ आंदोलन हुए, वो कैसे क्या हुए वो मैं यहां पर डिस्कस करूं। तो उस धर्म सुधार आंदोलन, यहां पे इसकी घटनाएं जो है 18वीं सदी में जो घटनाएं घटी, ठीक है, यानी 1701, 1702, 1703 से 1800 के बीच, मतलब ये 18वीं सदी की जो घटनाएं घट रही थी वो हम लोग यहां पर क्या है देखेंगे। अब इन घटनाओं में क्या है, इन घटनाओं में क्या क्या घटनाएं देखेंगे, इन घटनाओं में जो घटनाएं घटी उनमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रबोधन काल। क्या देखेंगे, प्रबोधन काल। ये क्या है प्रबोधन काल, डरिए मत, अभी मैं डिस्कस, अभी बस इतना ही समझिए, प्रबोधन काल देखेंगे, पुनः जागरण देखेंगे, ठीक है। लिख दीजिए, जैसे नोट डाउन करते चले, अपने नोट्स में नोट डाउन करते चले, बिल्कुल रजिस्टर तैयार कर ले, बिल्कुल आप ये मानकर चलिए, बिल्कुल फिंगर पर होगी वर्ल्ड हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट फिंगर पर होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, अमेरिकी क्रांति। क्या देखेंगे हम लोग, अमेरिकी क्रांति कब हुई, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं जिसको पता है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1776 में हुआ ना, 1776 में। तो ये जो 1776 की अमेरिकी की क्रांति थी वो भी हम लोग इसी में देखेंगे, किसमें देखेंगे, जो 18वीं सदी में जो घटनाएं घट रही थी, है ना। भारत में तो घट ही रही थी, भारत तो हम आजादी के लिए लड़ ही रहे थे अंग्रेजों से। अब यहां पर क्या है, विश्व में भी चीजें कुछ चल रही थी, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्या चल रही थी। अब अमेरिकी क्रांति देखेंगे, और क्या देखेंगे भैया, इसी में हम लोग देखेंगे जो फ्रांस की क्रांति है, वो फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, ठीक है। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो कैसे हुआ, 1789, 1779 में ये जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वो कैसे हुआ, किसका रोल इंपॉर्टेंट था, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और 18वीं सदी में ही हम लोग एक क्या देखेंगे, औद्योगिक क्रांति जो हुई, यानी कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ वो कैसे हुआ। तो क्या देखेंगे भैया, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो ये क्या है, ये 18वीं सदी में ये जो घटनाएं घट रही थी, अमेरिकी क्रांति हुई 1776 में, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, ये सारा कुछ हम लोग यहां देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग यहां पर ये सारी चीजें, अच्छा एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, कुछ भी जो भी आपको सुधार चाहिए, कुछ चाहिए, वो एक बार बताएं, अच्छा लगता है। कमेंट में अधिक से अधिक कमेंट किया करें। और जो आपसे शुरुआत में क्वेश्चन मैंने पूछा कि एज ए कलेक्टर होंगे आप, एसपी होंगे, घटना घटती है, तो उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देना ना भूले, और लाइक का बटन जरूर दबा दें, और शेयर अधिक से अधिक किया करें, प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को। तो यहां पर क्या है भैया, यहां पे 18वीं सदी में हम लोग ये देखेंगे। अब आ गया क्या भैया, अगला हम लोग देखेंगे 19वीं सदी में क्या क्या घटनाएं घटी। क्या है भैया, 19वीं सदी में, 19वीं सदी की घटनाएं, ये क्या क्या 19वीं सदी में जो घटनाएं घटी, वो क्या क्या घटनाएं घटी, वो हम लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग यहां पर अमेरिका की जो गृह युद्ध था, अमेरिकन जो होम वॉर चला, वो क्या था, किस हिसाब से था, वो तो हम देखेंगे। अमेरिका का जो गृह युद्ध था, अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ, अमेरिकी गृह युद्ध एक बार बताएं,
1861 से 1865 के दौरान अमेरिका का अपना अपने घर में ही युद्ध चल रहा था। क्या था घर में युद्ध, कैसे था? ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया में ही सिर्फ काले गोरों वाला मामला चलता है वो, और वहां में भी था अमेरिका में। इतना आप ये समझिए कि ये ऐसी कंट्री जो भैया इतना डेवलप्ड हो चुकी है, एक समय उसके यहाँ भी ये काले गोरों वाला मामला था और ये नस्ल भेद वाला मामला था, तो अमेरिका में भी ये था। ऐसा मत समझिए कि इंडिया में ही सारी चीजें चल रही थी। तो भैया क्या है, कब हुई थी? 1861 से 1865 के बीच में। क्या भैया? 1861 से 65 के बीच में ये अमेरिकी गृह युद्ध था। वो क्या क्या घटनाएं घटी अमेरिकी गृह युद्ध में, वो हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। और क्या भैया, यहां पर इटली का एकीकरण क्या हुआ? इटली का क्या हुआ? इटली का एकीकरण, इसको नोट डाउन करें, इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल फिंगर पर होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, फिंगर पर होगी आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री है। और क्या करेंगे भैया? जर्मनी का जो एकीकरण था वो भी हम देखेंगे। क्या है भैया? जर्मनी का एकीकरण, ये भी हम लोग देखेंगे। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ ना। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे भैया, यहां पर देखेंगे। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद कैसे हुआ, देश कैसे उपनिवेशवाद बने, उपनिवेशवाद, ठीक है। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल रहा हूं, उसे अपने शब्दों में लिख लिया करें, उपनिवेशवाद, ठीक है, ये देखेंगे। तो यहां पे क्या है, किस सीक्वेंस में चलेंगे कि 18वीं सदी में क्या क्या घटनाएं घटी। प्रबोधन काल हुआ, अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। 19वीं सदी की जो घटनाएं, मतलब 18वीं सदी में तो ये सब सारी चीजें हुई। फिर 19वीं सदी आई, 19वीं सदी में अमेरिका का गृह युद्ध हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद किस तरह से क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया, यहां पर भटकने की जरूरत नहीं है। 19वीं सदी फिर जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या आएगी भैया, 20वीं सदी आएगी। क्या आएगी? 20वीं सदी में विश्व में क्या चल रहा था, तो ये क्या पढ़ेंगे अगला हम लोग पढ़ेंगे भैया, अगला पढ़ेंगे 20वीं सदी की घटनाएं, जो विश्व में 20वीं सदी में जो घटनाएं घट रही थी वो हम देखेंगे। इसको आप हेडिंग बना लें, घटनाएं। अच्छा देखिए, बहुत सी जगहों पे आप देखते होंगे वो पीपीटी फॉर्मेट में लिखा, पहले से लिखा होता है 20वीं सदी की घटनाएं। आकर जो टीचर होते हैं वो पेन चलाकर चले जाते हैं। मुझे थोड़ा सा वो ऑड सा लगता है अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो लिख कर कम से कम पढ़ाए, कि कम से कम एक टीचर वाली फीलिंग आनी है। वो पीपीटी फॉर्मेट में आप पहले से लिख कर आए हो और आप फिर ऊपर से डिस्कस किए जा रहे हो, वो मजा नहीं आता। मतलब मुझे अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूप में मैं ये मानता हूं कि इस तरह से अगर थोड़ा सा पढ़ाया जाए तो बच्चों को थोड़ा समझ में। अच्छा आपको कैसे लगता है, पीपीटी फॉर्मेट में जो पहले से लिखा है अच्छा लगता है, या खुद लिखा जाए यहाँ पर वो अच्छा लगता है? एक बार कमेंट में बताएं, प्लीज एक बार बताएं। चलिए, अब 20वीं सदी की जो घटनाएं हैं वो कैसे, किस हिसाब से, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। मालूम है ना विश्व युद्ध हुआ था, कितने विश्व युद्ध हुए हैं एक बार कमेंट में बताएं। वर्ल्ड वार कितने हुए एक बार बताएं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 20वीं सदी में क्या घटनाएं घटी, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसको देखेंगे हम इसमें। फिर रूस की क्रांति 20वीं सदी में हुई। कब हुई? रूस की क्रांति, ठीक है। रूस में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो देखेंगे, ठीक है, कैसे हुआ। फिर देखेंगे क्या देखेंगे हम फांसीवाद एवं नाजीवाद। हिटलर वगैरह सुना है नाम, हिटलर तो आप लोग काफी बोलते होंगे, कभी उसके बारे में पढ़ा है तो ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूपीएससी अपने सिलेबस को इस तरह से डिजाइन कर रखा है, आपने पढ़ लिया सही ढंग से तो एक इंटरेस्ट लेके आपने पढ़ना शुरू किया, तो वो सिलेक्शन तो आप ये कहें सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है। अगर आपने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी सिलेबस में तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है यूपीएससी। बस आपको इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट वाला एक टीचर होना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। मैं अपने पूरा 100% देने का प्रयास करूंगा, 100% यहां पर देने का प्रयास करूंगा, उससे अधिक भी देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, रूस की क्रांति के बाद आप लोग फांसीवाद एवं नाजीवाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फांसीवाद एवं नाजीवाद। अब ये डरिए मत, क्या है नाजीवाद, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है चीजें, ठीक है। नाजीवाद पढ़ेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैश्विक आर्थिक जो मंदी आई थी, विश्व में एक आर्थिक मंदी आई थी, जैसे आप लोग कहते हैं ना महंगाई हो गई, ये ऑयल के जो रेट है वो काफी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, सारी मतलब खाने वाले कपड़े सब, आप ये कह सकते हैं गोल्ड, सारे रेट ऊपर जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो मंदी का दौर होता है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में सिर्फ मंदी रहती है या फिर ये कह सकते हैं पाकिस्तान में है सिर्फ या फिर चाइना में, पूरे विश्व में भी आर्थिक मंदी। तो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी विश्व में, तो वो हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, वैश्विक आर्थिक मंदी का है ये, ठीक है, इसलिए बोल बोल के लिखता हूं वैश्विक आर्थिक मंदी। ये क्या है वैश्विक आर्थिक मंदी, वो देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, वो देखेंगे कैसे कैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, और कैसे कैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, भारत की क्या स्थिति थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, क्या भारत उसमें किसका साथ दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या स्थिति थी भारत की, क्या, तो ये सारी चीजें हैं। रूस के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, थोड़ा सा हम आईआर को भी जोड़कर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आईआर भी थोड़ा बहुत आपका तैयार होता रहेगा, हमारे जो संबंध है और अन्य देशों के साथ, वो भी हम यहां पर हमें समझ में आएगा एक मोटे तौर पर। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर आप मानकर चलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, अगर चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, चीन की क्रांति। क्या देखेंगे, चीन की क्रांति। भैया चीन बहुत आगे चला गया, ठीक है, बहुत आगे चला गया, लेकिन लगता है कि वहां पे भी भैया वो भी कहीं गुलाम रहा होगा किसी हिसाब से, तो वो चीन बहुत आगे चला गया, कैसे, हम वहीं आजाद हुए, उतना ज्यादा हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाया, क्यों, रीजन उसके पीछे है, उससे भी हम थोड़ा देखेंगे। चीन की क्रांति हुई तो भैया क्या है, उसके बाद हम लोग मतलब 20वीं सदी में बहुत सारी घटनाएं घटी। फिर शीत युद्ध देखेंगे, क्या है, कोल्ड वार, शीत युद्ध मतलब शीत युद्ध, एक मिनट, कोल्ड वार इसको बोलते हैं, ठीक है, कोल्ड वार। कोल्ड वार का मतलब ये होता है सीधा सीधा वो, जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वहां क्या हुआ, वहां हथियारों से लड़ाइयां लड़ी गई, ये मार दिया इसको, ये मार दिया इसको, हथियार बारूद का प्रयोग किया गया, पहले विश्व युद्ध में भी, द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी। लेकिन जो शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध को बोलते हैं, शीत मतलब शांति होता है, ठीक है, शांत वाला युद्ध, मतलब हम हथियार का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा रणनीति बनाएंगे, ऐसी आप ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज बनाएंगे जिससे दो देशों के बीच टकराव तो रहता है, हथियार नहीं प्रयोग करते, हम आपकी बाउंड्री सील कर देंगे, हम इस तरह से यहां से सामान नहीं आने देंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। तो ये क्या शीत युद्ध क्या है, मोटे मोटे तौर बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं, तो ये शीत युद्ध का मामला आया। मतलब एक तो हुआ क्या भैया कि जो आपका लड़ाइयां होती थी हथियार बारूद से, वो ना होकर अब शांति में कि ऐसा ऐसा करके इस तरह से लड़ाइयां करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं घुसने देंगे, तो इस तरह से ये लड़ाइयां होगी, इसी को शीत युद्ध। तो ये शीत युद्ध कैसे हुआ विश्व में, वो हम यहां पर देखेंगे। और आगे हम लोग क्या देखेंगे भैया, यहां पर तृतीय विश्व जो देश थे और या फिर गुट निरपेक्षता, उसे देखेंगे, मतलब थर्ड जो कंट्रीज है, तृतीय विश्व जो है, और गुट निरपेक्षता, और गुट निरपेक्षता, अगर ये थोड़ा आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, तो गुट निरपेक्षता क्या है, नॉन एलिगेशन, जो बना ऐसे देश थे जो किसी के साथ नहीं गए, विश्व जो वर्ल्ड वार हुआ, विश्व में दो देश, तीन देश, दो गुट मिलकर लड़ रहे थे, तो जो दो गुट लड़ रहे थे मिलकर, कई ऐसे भी देश थे, 30 मतलब मान लेते हैं जर्मनी लड़ रहा है, फ्रांस लड़ रहा है, तो ये दो अगर मान लेते हैं कि दो विश्व शक्तियां आमने सामने हैं, तो ये जो दो विश्व शक्तियां आमने सामने हैं, भारत भी यहां पे खड़ा है, छोटा सा, भारत की इतनी हैसियत नहीं, तो भारत को ये डिसाइड करना था किसके साथ जाना है, रूस के साथ जाना है, किसके साथ जाना है, तो या फिर यूएसएसआर के साथ जाना है, किसके साथ जाना है, तो यहां पर क्या है, यहां पर भारत का क्या रोल था, तो ये तृतीय विश्व के देश हो गए, भारत जैसे लोग क्या है, भारत जैसे देश तृतीय विश्व के देश। गुट निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि आप ये समझिए कि किसी के साथ ना जाकर, मतलब हम भैया ना इनके साथ जाएंगे लड़ाई में, ना इनके साथ जाएंगे, हम यहां खड़े हैं, हम दोनों का भैया साथ देंगे एक तौर पर। तो ये गुट निरपेक्षता कैसे क्या हुई, गुट निरपेक्षता, तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और क्या भैया, चलिए, और अब हम यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, वो भी हम देखेंगे। नौवां क्या भैया, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन। अभी बात ये समझिए, विघटन, अभी समझिएगा, यूएसएसआर जो है डिक्लाइन किया था, क्या है यूएसएसआर, वो हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आईआर से रिलेट कर पाओगे आप इसे।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों से थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये क्या है, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और उपनिवेशवाद जो है वो कैसे जन्मा, उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक शक्तियां जो थी उनसे कैसे मुक्ति मिली, तो वो भी देखेंगे। क्या देखेंगे, उपनिवेशवाद एवं औपनिवेशिक मुक्ति कैसे मिली, मतलब जो देश गुलाम थे कैसे मुक्त हुए, औपनिवेश जैसे भारत भी ना अंग्रेजों का गुलाम था, वो कैसे मुक्ति मिली, वो सारा कुछ हम लोग विश्व में के स्तर पर देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है भैया, और अंत में हम लोग क्या देखेंगे, जापान का जो आधुनिकीकरण हुआ वो देखेंगे। क्या देखेंगे, जापान का आधुनिकीकरण, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ओवरऑल यहां पर क्या है, ये सारा 20वीं सदी की कुल घटनाएं थी। 20वीं सदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, बहुत घटनाएं घटी और मजा आने वाला है पूरा। ये मान करके झूम कर पढ़ेंगे, 10 12 15 दिन का मामला होगा, बहुत मजे से पढ़ेंगे। और यकीन मानिए अगर आप मेरा साथ देते हैं, ये सारे नोट्स सारे आप बनाते चले और इससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, पीडीएफ हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए। सीधा सीधा हमारी वेबसाइट www.ज्ञान फ्रॉम होम आपको साइड में दिख रहा होगा, ज्ञानफ्रॉमहोम.com, इस पर विजिट करिए। मैं एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं ज्ञान फ्रॉम होम पर। यहां पर आप सीधा विजिट करिए, ये सीधा आप यहां पर विजिट करिए। सारा जो मामला है मटेरियल वगैरह का, आप ये सीधा लिखिएगा क्रोम पर, गूगल पर अपने फोन से, सीधा आप इस पर आइए। अधिक से अधिक लोग जाइए, इसका एक्सेस करिए, फ्री है, पूरा फ्री है, कभी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। पीडीएफ ऐसा नहीं होगा, पीडीएफ के लिए आपको ऐसा ऐसा करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ नहीं, सीधा फ्री होगा, ठीक है। अब मैं एक ट्यूटोरियल के थ्रू आपको ये बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये जाइए आप, जो लिंक है ज्ञान फ्रॉम होम की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जाइए, एक्सेस करिए इसका। और कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत कर देंगे। किससे शुरुआत कर देंगे कल की क्लास में, हम लोग इससे शुरुआत कर देंगे कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जैसे प्रबोधन काल क्या है, पुनः जागरण कैसे हुआ, ठीक है, 18वीं सदी की जो घटनाएं थी उससे हम लोग यहां पे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जाइए वेबसाइट पर अधिक से अधिक विजिट करिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और वेबसाइट कैसी लग रही वो भी बताएं। एक बार कमेंट में अधिक से अधिक प्यार दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सब्सक्राइब कर ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।